एक ओर जहां देश में कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से आम जन भयभीत है और आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खनन माफियाओं के द्वारा मध्य प्रदेश शासन को प्रतिदिन करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। और यह सब जिम्मेदार विभाग की मिलीभगत से बेखौफ चल रहा है। सतना के जिम्मेदार खनिज विभाग की मिलीभगत की वजह से स्टोन क्रशर संचालकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब ग्राम में डस्ट, पत्थर, ब्लास्टिंग से उठे कंपन की महसूस किए जाते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में वीरानी सी छाई जा रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के नामचीन नुमाइंदे खनिज निरीक्षक अमर पाटन और हल्का पटवारी बेला सब कुछ जानते हुए भी तमाशबीन बने हुए हैं। ग्राम में स्थित पेड़ पौधों में क्रशर की डस्ट एक परत चढ़ चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि 24 घंटे क्रशर की धूल फाकने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि प्रशासन के द्वारा पूर्व में इन खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की गई होती तो शायद आज 2000 की आबादी वाले इस छोटे से गांव में 18 क्रशर संचालित नहीं होती। बेला कोठार में हालात पूर्ण रूपेण बेकाबू हो चुके हैं। जहां भी देखो बस डस्ट ही दिखाई पड़ती है। क्रशर की धूल से ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। खेत खलियान हो या फिर पेड़ पौधे हो, सभी में क्रशर की धूल एक परत छाई हुई है। ग्रामीणों के द्वारा पेड़ पौधों पर किस प्रकार से क्रशर की धूल एक परत छाई हुई है, इसका छोटा सा नमूना भी दिखाया। लेकिन पता नहीं क्यों प्रदूषण विभाग और खनिज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को यह जानलेवा डस्ट धूल दिखाई नहीं पड़ रही। ग्राम बेला कोठार की अधिकांश ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन यहाँ भी प्रशासन के नुमाइंदे निष्क्रिय साबित हो रहे हैं। यदि ग्रामीणों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की जाती है तो उसमें भी ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खनन माफियाओं के द्वारा बेवजह दबाव बनाकर झूठे मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर शिकायत भी वापस कराई जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ग्रामीण जन शिकायत लेकर कहां जाएं और किससे शिकायत करें। ऐसा ही ताजा मामला रामपुर बाघिलान थाना क्षेत्र के में स्थित ग्राम बेला का सामने आया है, जहां पर स्टोन क्रशर संचालकों के द्वारा नियमों को ताक में रखकर अवैध रूप से खनन का कार्य बेखौफ किया जा रहा है। स्टोन क्रशर पर किसी भी प्रकार से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की जानकारी संबंधित कोई बोर्ड ना ही क्रशर में लगाया गया है और ना ही खदान में लगाया गया है। आश्चर्य तो इस बात का है बगैर लीज के खनन किया जा रहा है। हर घंटे हैवी ब्लास्टिंग से पूरा क्षेत्र कांप रहा है। खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्राम बेला कोठार में जिस प्रकार से अवैध उत्खनन का नंगा नाच खनन माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, इससे तो यही लगता है कि सारा खेल खनिज विभाग की सरपरस्ती में खेला जा रहा है। इन स्टोन क्रशरों को देखकर लगता है कि नियम तो सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं और तो और बिना अनुमति यहाँ पर ब्लास्टिंग का कार्य भी जोरों पर किया जा रहा है। जिम्मेदार प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि 2000 की आबादी वाले इस गांव में 18 क्रशर संचालित है। आप बस अंदाजा लगाइए कि 2000 की आबादी वाले इस छोटे से कोठार गांव में लोग उस समय क्या करते होंगे जब 18 स्टोन क्रशर एक साथ संचालित होती हैं। पूरे क्षेत्र में कोहरा छा जाता है। यहाँ पर स्थित पेड़ पौधों से फल नहीं डस्ट निकलती है। प्रदूषण और हम लोग खेती किए हैं, किसान हैं। यहाँ क्या है अब देखा, अब हम लोग सब लोग घुसे हैं, देखिए कितना कचरा धूल, मतलब धूल के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। धुआं की और ये बोल्डर और ब्लास्टिंग सबकी। ब्लास्टिंग कैसे होती है यहाँ पे? ब्लास्टिंग बहुत ज्यादा है, 30-40 फीट ब्लास्टिंग करते हैं। घर स्कूल सब क्रेक हो गए। और जो दो बोर भी रिजेक्ट हो गए, मोटर फंस गई। अब इसको कौन ब्लास्टिंग के कारण अगर जो हम कुछ बोलेंगे तो फिर सीधे 100 नंबर को बुलवा के हम ही को बंद करवा देंगे। अगर हम बोले तो हम लोग बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन ये कौन सा थाना कौन सा लगता है यहाँ पे?
वो भी लोग आते हैं यहाँ? हाँ जी। क्या करने आते हैं यहाँ पे? हो गया आए घूमे वाले अपना हफ्ता पानी लिए चले गए। जैसे मान लीजिए खेती कर रहे हैं आप लोग, तो खेती में एक परत तो धूल चढ़ गई है, तो क्या उपज में कोई असर पड़ रहा है इसमें? अरे बहुत सा। कैसे? ये अब नुकसान है ना, है कहाँ पौधा नहीं बन रहा, धूल में क्या होगा। चलिए, इस संबंध में कोई शिकायत कहीं वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में? बहुत किए, वहाँ 81 में भी लगाए, कोई कुछ भी वहाँ कई पंचायत में दिए और आपका यहाँ जिला में दिए, मतलब कोई सुनवाई नहीं। आते अधिकारी और अपना रुपया लिए चले गए। खनिज विभाग के अधिकारी भी आते हैं यहाँ पे? जी जी जी, सब आते हैं, सब अपना हफ्ता लेते हैं, हफ्ता लेने आते हैं, चले जाते हैं। हाँ चले जाते हैं। ये कौन सी तहसील में लगता है ये आपका ग्राम पंचायत? ये अमरपाटन तहसील है ना। तो यहाँ के राजस्व अधिकारी, पटवारी, SDM जो भी यहाँ है आपने रामपुर निगम है पटवारी। हाँ, क्या नाम है पटवारी का? सत्येंद्र। हाँ, सत्येंद्र। उसको बताए हैं आप, क्योंकि हल्का पटवारी है। अरे तो वो सब आते हुए देख गए हैं ना, कई बार आए हैं। हाँ। खेत है वहाँ पे। अच्छा, पटवारी साहब की? आते हैं, वो भी देख गए। हाँ, तहसीलदार भी आए थे, वो भी देख गए हैं। लेकिन रोके नहीं आज तक? नहीं, कोई भी नहीं। क्या लगता है आप लोगों को, काहे नहीं रोक रहे हैं? अरे हमको तो यही लगता है कि सब घूस खा रहे हैं, तब ना नहीं रोकते हैं। नहीं, हम लोगों का भाई जब बार 81 में किए, कई जगह शिकायत किए, तो उसका ना कोई ना निकले ना। सही कह रहे हैं। अब बताए, हम लोग किसान आदमी परेशान है, करें क्या? अब इनसे ज़्यादा विवाद करेंगे तो एक अटैची दे देंगे, हो गया। अभी तो उल्टा करवाएंगे, चले जाएंगे सब। भाई एक बार हुआ ना, अभी पिछले बार हमारे साथ ऐसे शिकायत किए थे तो कुछ? शिकायत किए, ये भी किया, तो बोले कि हो गया नहीं, हमको मरवा दिया, हमारे FIR हो गई, फिर हम अपना छुड़वाए जमानत से, और उनका कुछ नहीं हुआ। क्या नाम लिखते हैं? रजनीश सिंह कोठार। निवासी कहाँ के हैं? कोठार। क्या समस्या है बताइए हमको। समस्या सर इस तरह की है यहाँ कि हम लोग खेती करने को तो बिल्कुल असमर्थ हो चुके हैं, खेती कर ही नहीं सकते हैं। मजबूरी में अब कुछ व्यवसाय नहीं है, इसलिए हम लोग खेती कर रहे हैं। खेती तो इस तरह है कि हम लोग अगर खेत में घुस जाएं तो हमारे माता पिता पहचान नहीं पाएंगे कि ये किसका बालक है। जी, मतलब धूल इतनी है, धूल इतनी है। जो क्रशर हैं आसपास, लगभग कितनी क्रशर होंगी आपकी ग्राम में? हमारे यहाँ क्रशर कम से कम 15-16 होंगी सतना जिले में। सतना जिले नहीं, आपकी ग्राम पंचायत के अंदर? ग्राम पंचायत के अंदर हाँ 16-17 है जी। तो क्या इतनी भारी मात्रा में जब क्रशर लग रही थी तो ग्रामीणों के द्वारा विरोध नहीं किया गया था? ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया था, पर क्या है कि खर्चा लगता है, जहाँ जाएंगे अधिकारी को पैसा चाहिए। अब पैसा हम लोगों के पास देखिए है नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम तो नहीं दिए व्यक्तिगत, पर हमारे बड़े दाऊ लोग काफी जगह कागज दिए हैं, शिकायत किए हैं, कोई सुनवाई नहीं। मैं 181 में 29 जून को ये शिकायत किया था, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पिछले महीने वापस ले लिया, क्योंकि मेरे ऊपर इतना दबाव आ रहा था। धमकी दे रहे थे कि किसी दिन ड्यूटी से आता है, साले को भर लो, गाड़ी में भर लो उसको, हाथ पैर तोड़ दो। तो ये क्रशर वाले कैसा कर रहे थे? क्रशर वाले तो नहीं बोल रहे थे, पर उनके चमचे बोल रहे थे। मैं मतलब जब खेत की तरफ आऊँ तो मेरे को ऐसा सुनने को मिले कि शिकायत करता है, इसको उठवा लो, यही है माहिर। जी। तो ये जो क्रशर चल रही है यहाँ पे, तो कोई अधिकारी जांच करने के लिए अभी पहुँचते हैं? सर मैं ड्यूटी करता हूँ, क्या है अधिकारी आते हैं पर चले जाते हैं। क्या है कि हमारे हिसाब से तो ऐसा है कि आते हैं तो कुछ ना कुछ तो रकम लेके जाते होंगे, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों के पास रकम देने के लिए कुछ है नहीं। खेती है, खेती वो तो आते हैं, तो मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि बोलते हैं कि हम अपना खेत देखने आए हैं। अब वो खेत देखने आते हैं तो वो भी तो देखते होंगे कि हमारे खेत में कितनी धूल है। जी, मतलब उनकी तरफ से आज तक कोई अभी कार्रवाई नहीं करवाई गई, मतलब राजस्व विभाग की तरफ से? नहीं है, हम लोगों के लिए कोई माई बाप भी नहीं है। जी। अमरपाटन तहसील में जो SDM साहब हैं, उनको जानकारी दी गई है इस संबंध में? जी दी गई। क्या हुआ उसमें हम तो नहीं बता सकते, पर हमारे बड़े दाऊ लोग दिए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। अभी चल रहा, वैसे ही चल रहा पूरा, ये वैसे ही चल रहा है। मैं CM हेल्पलाइन में लगाया था एक बार, तो प्रदूषण विभाग से ओनली एक बार फोन आया है मेरे को, क्यों शिकायत की हो। तो मैं ये बोला था कि सर हमारे खेत में इतना धूल है, इसलिए मैं किया था। बोले ठीक है, मैं आऊँगा मुआयना करने। आज तक कोई यहाँ देखने नहीं आया। इसी तरह अनवरत रूप से चल रहा है। फोन किया। जी। अब क्या करेंगे आप इस संबंध में? अब कहीं और जिला स्तर पर शिकायत करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग?
हम करेंगे पर सुनवाई नहीं होगी, हमको ये उम्मीद है। जी। क्या नाम लिखते हैं आप? गणेश सिंह, कहाँ के निवासी हैं? कुठार। ये बताइए कि जो यहाँ क्रशर इतनी चल रही हैं, मनमानी क्रशर चल रही हैं, तो इसकी जांच वांच के संबंध में आप लोग शिकायत उकायत नहीं किए क्या किसी को? जहाँ तक पहुँची वहाँ पंचायत कुआं तक कई डारन सतना अमरपाटन भी जहाँ तक पहुँच। जो खनिज निरीक्षक हैं वो कभी जांच के लिए नहीं आते यहाँ पे? जाँच के लिए कौन है खनिज निरीक्षक, कौन है यहाँ पे, जानते हैं आप? हाँ, एक स्कॉर्पियो में आते करते हैं, लगभग 2 गाड़ी रहती हैं। हाँ। कभी कभी वो सीधे चौकी चले जाते हैं नवस्था, और कभी कभी इधर से सकेलते मतलब सतना से आते हैं, परस्ते से कुछ बोलते हैं उनको, परस्ते से है उनका नाम। तो इधर ही से जाते हैं, तो शाम के लगभग 4 या 5 बजे आते हैं। तो पैसा पर्याप्त उनको हर किसर वाले देते हैं, मतलब जेब में डालेंगे, उनके जो अलग बगल चमचा रहेंगे उनको देंगे। और बीच बीच मतलब हम क्या है कि केसर में बैठते हैं बीच बीच इधर दरबार में, तो केसर वाले स्वयं बोलते हैं कि परस्ते के पास आज जाना है, इसको देना उसको देना, ये स्वयं केसर तो मतलब जो निरीक्षक हैं वो खनिज निरीक्षक हैं, जांच करने नहीं आते यहाँ पे? यार यहाँ जब उनका हफ्ता नहीं जा पाता वही जब ही आते, बाकी वो सब पहुँचा आते हैं कि बोलिए पैसा। पहले ही? हाँ, पहले क्रशर वाले। चलिए, हो गया, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।